नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि रीट परीक्षा और अन्य जो परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी प्रश्न है, जिसमें कि सभी विषय शामिल है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो प्रश्न नंबर 1101वां है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? उत्तर आएगा अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि। आगे वाला प्रश्न, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन ले जाना। आगे वाला प्रश्न, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है? उत्तर आएगा पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। आगे वाला प्रश्न है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? उत्तर आएगा निषेचन। आगे वाला प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद आएगा फूलगोभी खाने का योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्प क्रम है इसका। प्रश्न आगे है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। प्रश्न आगे वाला, कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट। आगे वाला प्रश्न है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? उत्तर है क्रोड। आगे प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है ट्यूबेक्टोमी। और आगे वाला प्रश्न है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो वेसेक्टोमी। आगे वाला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? उत्तर आएगा नाभिकीय बल। आगे वाला प्रश्न, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? उत्तर आएगा मस्तिष्क कोशिकाएं। प्रश्न 1114 है, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो उत्तर आएगा यकृत। आगे प्रश्न है, जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो उत्तर है महाधमनी। आगे वाला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तर है पोमोलॉजी। आगे वाला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो उत्तर आएगा ल्यूएन हॉक ने। आगे वाला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो उत्तर होगा 1789 ईस्वी में। प्रश्न आगे है, वंश भास्कर की रचना किसने की? उत्तर है सूर्यमल मिश्रण ने। 1120, हिंदुजा सूरज किन शासकों को कहा जाता है? तो मेवाड़ के महाराणाओं को कहा जाता है। 1121, राजस्थान में जल जोहर किस रानी ने किया था? तो उत्तर आएगा रंग देवी रणथंभौर। आगे प्रश्न है, हवा महल कहाँ है? उत्तर आएगा जयपुर में। आगे प्रश्न है, राजस्थान के किस राजा ने 1199 ईस्वी में वारसाई शांति सम्मेलन में भाग लिया? उत्तर है महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। प्रश्न आगे वाला, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे प्रश्न है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक जन्मपत्री व जन्म कुंडली कहा था? तो उत्तर है KM मुंशी ने। आगे वाला प्रश्न है, प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे वाला प्रश्न है, प्रस्तावना में कौन कौन सी न्याय का उल्लेख है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। आगे वाला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो उत्तर है 8। आगे वाला प्रश्न, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। आगे वाला प्रश्न, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आगे वाला प्रश्न, अनुसूची 11 के तहत ग्राम पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? तो उत्तर आएगा 29। आगे वाला प्रश्न है, नए राज्यों से गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान है। आगे वाला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? तो उत्तर आएगा श्री विजयपुरम। आगे वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? उत्तर है 22 भाग। आगे वाला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार।
आगे वाला प्रश्न है, पहला वेब ब्राउज़र क्या है? उत्तर है मोज़ेक। उसके बाद है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के। आगे वाला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? उत्तर आएगा जयशंकर प्रसाद। आगे वाला प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो उत्तर आएगा सुमित्रानंदन पंत। जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत दोनों छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं। आगे वाला प्रश्न है, प्रेमचंद के 3 उपन्यासों के नाम क्या है? तो गोदान, गबन और रंगभूमि। आगे वाला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। आगे वाला प्रश्न है, राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कवि मैथिली शरण गुप्त है, वो राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध है। आगे वाला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? तो अलंकार है, वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं। आगे वाला प्रश्न है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए। आगे वाला प्रश्न है, डीएनए की खोज किया था किसने की थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने। आगे वाला प्रश्न है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। आगे वाला प्रश्न है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया। आगे वाला प्रश्न है 1150, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां या हड्डियां होती है? उत्तर है 206। आगे वाला प्रश्न है, शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो सर्वाधिक मजबूत है जबड़े में होती है। आगे वाला प्रश्न है, लोक जो विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? उत्तर आएगा टिटनस। आगे वाला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो राइबोसोम द्वारा। आगे प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। आगे प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो उत्तर आएगा कैरोटीन। 1156वां प्रश्न है, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर आएगा पारिस्थितिकी विज्ञान। आगे प्रश्न है, नीलोत्होता का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 नीलोत्होता का रासायनिक सूत्र है। आगे प्रश्न है, मूलभूत राशियों की संख्या कितनी है? तो मूलभूत राशियों की संख्या 7 है। आगे वाला प्रश्न, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे प्रश्न है, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट, दाब की इकाई क्या है? तो पास्कल है। आगे वाला है, सूर्य व पृथ्वी की निकटतम स्थिति क्या कहलाती है? तो उपसौर कहलाती है। सूर्य व पृथ्वी की दूरस्थ स्थिति है वो अपसौर कहलाती है। 1164वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर आएगा 7वां स्थान। 1165, पाक जल संधि किन देशों के मध्य है? तो भारत व श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि स्थित है। उसके बाद आगे वाला है, गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी है, कर्नाटक में वहाँ स्थित है। 1169 है, राजस्थान की 3 खारे पानी की झीलों के नाम बताइए? तो सांबर, डीडवाना और लूणकरणसर ये खारे पानी की झीलें हैं। आगे वाला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो भारत व चीन के बीच में है, तिब्बत में स्थित है। आगे वाला प्रश्न है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वश्रेष्ठ है? उत्तर आएगा काली लावा मिट्टी है, वो कपास के लिए श्रेष्ठ है। आगे वाला प्रश्न, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? उत्तर आएगा केरल राज्य 1084। आगे वाला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी। आगे प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। आगे वाला प्रश्न है, राजस्थान के लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? तो राजस्थान का लिम्बाराम है वो तीरंदाजी से संबंधित है। आगे वाला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? तो माउंट आबू 1864 ईस्वी में। आगे वाला प्रश्न है, तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? उत्तर आएगा कमर में। आगे वाला प्रश्न है, गुरु पूर्णिमा किस माह में मनाई जाती है? तो आषाढ़ माह में। 1179 है, वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? उत्तर आएगा ग्रासिया जनजाति। आगे वाला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छत्री कहाँ स्थित है? तो उत्तर आएगा बारडोली उदयपुर में है।
आगे वाला प्रश्न है, जंगल की ज्वाला किस पेड़ को कहा जाता है? तो ढाक या पलास के पेड़ को। आगे वाला प्रश्न, स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम या झूमिंग कृषि है स्थानांतरित कृषि कहलाती है। आगे वाला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आगे वाला प्रश्न है, कबीन पाठशाला व पुत्री पाठशाला का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो उत्तर आएगा बीकानेर प्रजामंडल। आगे वाला प्रश्न है, तसीमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो धौलपुर प्रजामंडल। आगे वाला प्रश्न है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उत्तर है विजय सिंह पथिक 1917। विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। आगे वाला प्रश्न है, पंचछेड़ा गीत के लेखक कौन है? तो उत्तर है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा है मेवाड़ में जन जागृति के जनक कहलाते हैं। आगे वाला प्रश्न है, सोमदेव किस शासक का दरबारी कवि था? तो विग्रहराज चतुर्थ। आगे वाला प्रश्न है, मेवाड़ के राजाओं के आराध्य देव किसे कहा जाता है? तो एकलिंग जी को। आगे वाला प्रश्न है, ढाई साके कहाँ के प्रसिद्ध है? तो उत्तर है जैसलमेर। आगे प्रश्न है, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किस शासक को माना जाता है? तो उत्तर आएगा महाराणा कुंभा। आगे प्रश्न है, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो उत्तर आएगा पाली जिले में। आगे वाला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो उत्तर आएगा महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किक्का था। आगे वाला प्रश्न है, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो उत्तर है हकीम खां सूरी। आगे 1199 प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध द्वारकाधीश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है कांकरोली राजसमंद में है, राजसमंद झील के किनारे। आगे वाला प्रश्न है, किस विद्वान ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है? तो उत्तर आएगा CV वैद्य। जो हमारा आज का वीडियो है वो 1101 से लेकर 1200 तक प्रश्न का पूरा हुआ। आगे और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।